नरेंद्रनाथ दत्ता का जन्म कलकत्ता में 12 जनवरी 1863 को हुआ था। यह नन्हा सा बालक जो जीवन और जिज्ञासा से भरा था, आगे चलकर स्वामी विवेकानंद के नाम से प्रसिद्ध हुआ। बचपन से ही नरेन एक तेज दिमाग और ज्ञान की प्यास रखते थे। वह अपनी पढ़ाई में बहुत अच्छे थे, हर विषय में खुद को डुबो देते थे। नरेन के पास एक जिज्ञासु मन था जो हर चीज पर सवाल उठाता था। वह जीवन के गहरे प्रश्नों के उत्तर शास्त्रों और ज्ञानी पुरुषों के शब्दों में खोजते थे। इस आध्यात्मिक चाहत ने उन्हें आत्म खोज के रास्ते पर ला खड़ा किया। उन्होंने आध्यात्मिकता की तरफ एक तीव्र खिंचाव महसूस किया जो उन्हें श्री रामकृष्ण परमहंस के दरवाजे पर ला खड़ा किया। नरेन और श्री रामकृष्ण की मुलाकात ने नरेन के जीवन में एक नया मोड़ ला दिया। श्री रामकृष्ण ने अपनी सरल लेकिन गहरी एजुकेशनों से इस युवा व्यक्ति में छिपी क्षमता को पहचान लिया। वह नरेन के आध्यात्मिक गुरु, उनके मार्गदर्शक और उनके आश्रयदाता बन गए। श्री रामकृष्ण के मार्गदर्शन में नरेन ने कठोर आध्यात्मिक साधना की। उन्हें हिंदुइज्म के असली सार, प्रेम और स्वीकृति के उसके एसेंस व भौमिक संदेश से परिचित कराया गया। श्री रामकृष्ण ने उनमें मानवता की सेवा का महत्व भरा, इस बात पर जोर दिया कि गरीबों और दबे कुचले लोगों की सेवा करना भगवान की सेवा करने जैसा है। नरेन, जो अब स्वामी विवेकानंद के नाम से जाने जाते थे, ने अपने गुरु की एजुकेशनों को अटूट समर्पण के साथ अपनाया। वह एक शक्तिशाली वक्ता के रूप में बदल गए, जिन्होंने अपनी वाक्पटुता और ज्ञान से श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। उन्होंने पूरे भारत की व्यापक यात्रा की, अपने देशवासियों की प्लाइट को अपनी आंखों से देखा। स्वामी विवेकानंद की यात्रा उन्हें भारत के तटों से परे 1893 में शिकागो में वर्ल्ड्स पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स तक ले गई। यह घटना उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण क्षण थी, जिसने उन्हें वेदांत के ज्ञान को साझा करने के लिए एक वैश्विक मंच प्रदान किया। सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका शब्दों से शुरू होने वाला उनका अब तक का प्रतिष्ठित भाषण श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर गया और उस समय की प्रचलित धार्मिक रूढ़ियों को चुनौती दी। उन्होंने हिंदुइज्म को विश्वासों के एक कठोर समूह के रूप में प्रस्तुत नहीं किया, बल्कि जीवन जीने के तरीके के रूप में, एक ऐसे दर्शन के रूप में प्रस्तुत किया जिसने ईश्वर तक पहुंचने के सभी मार्गों को अपनाया। सहिष्णुता, एसेंस व भौमिक भाईचारे और प्रत्येक व्यक्ति के भीतर डिविनिटी के उनके संदेश ने जीवन के सभी वर्गों के लोगों के साथ गहराई से प्रतिध्वनित किया। स्वामी विवेकानंद भारत की आध्यात्मिक विरासत के प्रतीक बन गए, जिन्होंने अपनी वाक्पटुता, ज्ञान और करुणा के लिए सम्मान और प्रशंसा अर्जित की। भारत लौटने पर स्वामी विवेकानंद का राष्ट्रीय नायक के रूप में स्वागत किया गया। समाज के सभी वर्गों के लोग उनके प्रेरक भाषण सुनने के लिए उमड़ पड़ते थे। उन्होंने अपने देशवासियों से खुद पर विश्वास करने, अपनी सांस्कृतिक पहचान को फिर से खोजने और राष्ट्रीय उत्थान की दिशा में काम करने का आग्रह किया। उनका मानना था कि शिक्षा ही प्रगति की कुंजी है और उन्होंने 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। यह संगठन गरीबों और वंचितों की सेवा के लिए समर्पित था, जो शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और आध्यात्मिक मार्गदर्शन प्रदान करता था। स्वामी विवेकानंद की एजुकेशनों ने यंगों में राष्ट्रीय चेतना की चिंगारी जगाई। उन्होंने उनमें अपनी विरासत पर गर्व की भावना पैदा की और उन्हें भारत के उज्जवल भविष्य के लिए काम करने के लिए प्रेरित किया। स्वामी विवेकानंद का जीवन, हालांकि दुख की बात है कि 29 साल की उम्र में ही समाप्त हो गया, लेकिन उन्होंने दुनिया पर एक अमिट छाप छोड़ी। उनकी शिक्षाएं लाखों लोगों के साथ प्रतिध्वनित होती रहती हैं, जो समय, संस्कृति और धर्म की सीमाओं को पार करती हैं। उन्होंने हमें हमारी आंतरिक आत्मा की शक्ति, दूसरों की सेवा के महत्व और सार्वभौमिक भाईचारे की आवश्यकता की याद दिलाई। स्वामी विवेकानंद की विरासत आशा की किरण के रूप में कार्य करती है,
जो हमें एक ऐसे भविष्य की ओर मार्गदर्शन करती है जहां ज्ञान, करुणा और एकता प्रबल हो। उन्होंने एक बार कहा था, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य हासिल न हो जाए।